I welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, and this is the day that the Lord has made, and we shall rejoice and be glad in it. This is the word of God. Hallelujah. आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हमको इसमें आनंदित और मगन होने को कहा गया है। हालेलुया। मगन किस में होना है? मगन प्रभु यीशु मसीह में होना है। आमीन। मगन जीवन की परिस्थितियों में नहीं होना है। मगन हमको किसी खुशी में मगन नहीं होना है, लेकिन हमको यहोवा में मगन होने की आज्ञा दी गई है। हालेलुया। क्योंकि जब हम यहोवा में मगन होते हैं तो हमको चिंता नहीं होती, हमको निराशा नहीं होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसमें हम मगन हैं वो हमारी चिंताओं की सुधि लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं यीशु नासरी का धन्यवाद देता हूँ कल के अध्ययन के लिए। कल का जो अध्ययन है, जो हमने कल विषय किया था, जिस पर हमने सीखा था प्रभु की आत्मा की अगुवाई के द्वारा, मोर देन 27 ईमेल्स आई रिसीव्ड, और मैं कल से लेकर तो आज तक उन ईमेल्स को ही जवाब दे रहा हूँ। 27 के करीब 27-28 ईमेल्स मुझे आए हैं, और परमेश्वर के वचनों के द्वारा परमेश्वर ने लोगों को पिछले 2-3 एपिसोड्स के द्वारा बहुत आशीषित किया है। ऐसा मेरे पास राइटिंग में ईमेल्स आए हैं। कल एक परिवार की मुझे गवाही आई थी, बड़ी अद्भुत गवाही थी, और वो बता रहे थे कि हम जिस कलीसिया में जाते हैं पास्टर साहब, हम लोग पास्टर से तकरीबन 1.5-2 वर्ष से बहुत ही नाराज थे, लेकिन वचन सिखाता है कि तुम कलीसिया को छोड़ना नहीं, चाहे तुम्हारा याजक अच्छा हो बुरा हो, उसकी अधीनता में रहना। और हम लोग उसी कलीसिया में जाते थे, और हम सिर्फ कलीसिया में जाते थे, चर्च अटेंड करते थे और तुरंत निकल जाते थे। हम किससे मुलाकात नहीं करते थे, किससे बातचीत नहीं करते थे, क्योंकि पासबान को लेकर हमारे मन में बहुत कड़वाहट थी। लेकिन ये जो एपिसोड, ये जो अध्ययन हमने सुना कि प्रेम सारी बातों को ढाँप देता है, और हम जिस दिन कुछ 2 दिन पहले हम अपने परिवार के साथ मिलकर हम लोग प्रभु के साथ बैठे हुए थे और रात की प्रार्थना कर रहे थे, तब प्रभु ने वो सिस्टर बता रही थी कि मुझे कहा कि मैं चाहता हूँ तू तेरे पासबान को क्षमा कर दे। हालेलुया। एंड शी सेड आई रियली स्टार्टेड क्राइंग। मैं रोने लग गई, और मेरे हस्बैंड को समझ में नहीं आया कि मैं प्रार्थना में क्यों रो रही हूँ, और उन्हें लगा कि शायद मैं किसी बात को लेकर इमोशनल हो गई, कुछ बातें मुझे स्मरण आई होगी। और जब प्रार्थना ख़त्म हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ, क्यों रो रही हो। और जब मैंने उनसे इस बात को शेयर किया तो उन्होंने कहा कि हम कल ही सुबह पासबान के घर जाएंगे, और परमेश्वर के सेवक के सामने हम आज उनको क्षमा करेंगे, और हम वहाँ पर उनके घर पर जाकर कल क्षमा भी मांग लेंगे। हालेलुया। और उन्होंने प्रार्थना की और उन्होंने पासबान को क्षमा किया, और आप यकीन नहीं मानेंगे, वो मुझे बता रहे थे कि जब हम दूसरे दिन सुबह, परसों की गवाही थी, 2-3 दिन से हमने जो एपिसोड दिए हैं उनकी गवाही तब थी, वो मुझे कल बता रहे थे, आज बता रहे थे इनफैक्ट सुबह के समय में। सो उन्होंने मुझे बताया कि जब हमने पासबान को फ़ोन किया, पास्टर साहब हम आपको मिलना चाहते हैं और कुछ बातें शेयर करनी है, और पास्टर ने बहुत ही वार्म वेलकम उनका किया, और उन्होंने कहा यस आपका द्वार मेरे लिए, मेरा द्वार आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, आप कभी भी आ सकते हैं। जैसे हम लोग रात को सोए और सुबह जल्दी से तैयार होकर, हमको पास्टर ने 9 बजे का अपॉइंटमेंट दिया था, हम लोग 9 बजे जब गए तो जैसे ही हम उनके ऑफिस में गए तो उन्होंने हमारा बहुत ही आदर के साथ हमारा वेलकम किया, हमारा स्वागत किया। खुद बाहर आए थे और हमको अंदर केबिन तक लेकर गए, और फिर जब वो केबिन में हम लोग बैठे और इधर उधर की हम लोगों ने 5 मिनट इधर उधर की बात हुई, और मैंने पास्टर ने हमसे पूछा कि किस बात के लिए आप मुझसे मिलने आए हैं, कुछ विशेष है, कोई बात है, कुछ प्रार्थना की विनती है, कोई तकलीफ़ आपको अगर है तो आप मुझे बताइए। लेकिन इससे पहले कि हम उस डिस्कशन में आगे बढ़े, पासबान ने उनसे कहा कि मैं अपने बर्ताव के लिए आपसे पहले तो माफ़ी मांगता हूँ। बीते दिनों में मैंने क्रोध में आकर आपको कुछ बोल दिया था, और मैं बहुत दिन से उस दबाव को लेकर चल रहा था, लेकिन कल आपका फ़ोन आया, और मुझे ऐसा लगा कि आज हम लोग इससे कि हमारे डिस्कशन में आगे बढ़े, तो प्रभु की आत्मा ने पासबान के हृदय में इस बात को डाला कि तू उन लोगों से क्षमा मांग। हालेलुया। मैं उनके पासबान को भी सलाम करता हूँ। परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, अभिमान और घमंड में नहीं बैठे रहे कि मैं पास्टर हूँ, मैं क्यों क्षमा मांगू। और वो कपल मुझे बता रहा था, सिस्टर बता रही थी कि जब पास्टर ने हमसे माफ़ी मांगी, हमारे आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने कहा कि पास्टर जी, हमने कल रात को ही प्रार्थना में आपको क्षमा कर दिया था, और हम आज आपसे क्षमा मांगने आए थे। हालेलुया। यू नो, व्हेन यू फॉरगिव अदर्स,
ये तब संभव होगा जब मसीह का प्रेम अंदर रहेगा। और जब आप क्षमा कर देते ना, यकीन मानिए, इस एक अद्भुत सुकून जिसके लिए शब्द नहीं है इस पृथ्वी पर, एक अद्भुत शांति जो स्वर्ग से आती है ना, वो आपके हृदय में समा जाएगी। हालेलुया। जस्ट टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ फिर एक बार आज के इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, वो पवित्र परमेश्वर है और वही सत्य का परमेश्वर का आत्मा आज हमारे मध्य में वचन के भेद को लेकर आया हुआ है और हमारे मध्य में उपस्थित है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम अपने वचनों में आगे बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को रोज जैसे हम पढ़ते हैं, कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु की महिमा करेंगे। लेट अस प्रे। भजन संहिता उसका 31 अध्याय और उसके पहले 8 वचन हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 31 एंड वर्सेस 1 to 8। भजन संहिता 31 अध्याय 1 से लेकर 8 वचन। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए, क्यों ना हम सब मिलकर प्रभु के वचनों को अंगीकार करेंगे। लेट अस रीड इट। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना न पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले। क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है, उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने जो मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूं, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूं, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। तूने मेरे पाँव को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन हैं। जितनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है, प्रभु आप में से प्रत्येक को आशीष दे। वचन कहता है, हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। हालेलुया। भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है कि मेरा यहोवा तो मेरा भरोसा तो परमेश्वर यहोवा पर है। आज क्या आपका भरोसा हर परिस्थिति में प्रभु पर है क्या? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा हाँ, मेरा भरोसा, मैं जब बिछौने से उठता हूँ और वापस बिछौने में रात को सोने जाता हूँ तब तक, और उसके बाद मेरे सबकॉन्शियस और मेरे कॉन्शियस को भी मैं जब प्रभु को समर्पित करके सोता हूँ, मुझे बड़ी सुकून की नींद आती है, क्योंकि मेरा भरोसा यहोवा पर है। हालेलुया। मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े, तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। हालेलुया। तू मुझे धर्मी होने के कारण छुड़ा ले। हालेलुया। धर्मी आपके काम मेरे काम नहीं बनाते हैं, हमको धार्मिकता परमेश्वर के द्वारा प्राप्त हुई है। हालेलुया। और क्योंकि उसने मुझे और आपको धर्मी बनाया है, वो जानता है कि मुझे और आपको हर परिस्थिति से कैसे छुड़ाना है। हालेलुया। आमीन। अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले। हालेलुया। हमेशा स्मरण रखना, जब आप आत्मा और सच्चाई से धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, प्रभु के कान, प्रभु की आंखें आप ही की ओर लगी होती हैं। हालेलुया। आमीन। तीसरा वचन कहता है, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। हालेलुया। एक बहुत सुंदर गीत है, ले चल मुझे तू है जहां, ले चल मुझे। हालेलुया। भजन का लिखने वाला दाऊद इस बात को जानता है कि मेरी चट्टान और मेरा गढ़ यहोवा परमेश्वर है। आप जानते हैं कि आपकी चट्टान, किसी की चट्टान उनका धन है, किसी का गढ़ उनका बड़ा घर है, किसी की चट्टान उनकी ज़मीन जायदाद है, किसी का गढ़ उनका परिवार, उनके रिश्तेदार है। आपकी चट्टान और आपका गढ़ कौन है, यह आपको तय करना है। हालेलुया। जब आप ये जान जाते हैं कि आपकी चट्टान, आपका गढ़, आपका शरण स्थान अगर यहोवा है, तो आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आमीन। चौथा वचन कहता है, जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है, उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है, उससे तू मुझको छुड़ा ले। अर्थात जो जाल शत्रु ने दाऊद के लिए बिछाया था, दाऊद उस जाल के विषय में परमेश्वर से बातचीत करता है कि जो जाल उन्होंने
दाऊद के लिए, मेरे लिए बिछाया है। हे परमेश्वर, तू मुझको उस जाल से छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया, आमीन। क्या आपका दृढ़ गढ़ परमेश्वर है क्या? तो यकीन मानिए, बहलिए के हर जाल से, शत्रु की हर योजना से वो आपको छुड़ाएगा। जब आप परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे, परमेश्वर आपको हर बंधन से आजाद करेगा। आमीन। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। आप अपनी आत्मा को शत्रु के हाथ में सौंपते हैं या प्रभु की आत्मा को सौंपते हैं? ये चुनाव आपका है। देखिए, आपका आत्मा और परमेश्वर का आत्मा अब एक हो गया है, क्योंकि आपने बपतिस्मा पाया है, आपने उद्धार पाया है, करेक्ट। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जोर जबरदस्ती नहीं करता, डांट डपट मारपीट नहीं करता है, वो शत्रु का काम होता है। तो दाऊद तो जानता है कि अपनी आत्मा को किसको सौंपना है। वचन कहता है, हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है, इसलिए मैं अपनी आत्मा को तुझे समर्पित करता हूं, क्योंकि अब मेरी आत्मा पर मेरा अधिकार नहीं है। हालेलुया। जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा, आई हेट दोज हु पे रिगार्ड टू वर्थलेस आइडल्स बट आई ट्रस्ट इन द लॉर्ड। हालेलुया। हर परिस्थिति में मैं यहोवा पर भरोसा करता हूँ। आमीन। चाहे दिन अच्छे हो चाहे बुरे हो, मैं यहोवा पर भरोसा करूंगा। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मैं यहोवा पर भरोसा करूंगा। चाहे खाने को हो या चाहे खाने को न हो, उस परिस्थिति में भी मैं यहोवा पर ही भरोसा करूंगा। हालेलुया। आपके विश्वास के स्तर को, आपके भरोसे के स्तर को मुझे और आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये दिन प्रतिदिन बढ़ता है। और विश्वास कैसे बढ़ता है मैं आपको बताता हूँ। विश्वास की परिभाषा तो सब जानते हैं, लेकिन विश्वास तब बढ़ता है जब आप हर परिस्थिति में, अच्छे और बुरे में, यहोवा पर ठहरे रहते हैं। हालेलुया, आमीन। 7वां वचन कहता है, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। हालेलुया। यू हैव नोन द डिस्ट्रेस ऑफ माय सोल, ऐसा वचन में लिखा है। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ। हालेलुया। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। और क्योंकि उसकी करुणा है, इसीलिए हम जीवित पाए जाते हैं। आमीन। और वचन कहता है, तेरी करुणा से मैं मगन और आनंदित हूँ प्रभु, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। हालेलुया। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जिसको तुम सहन न कर सको, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर परीक्षा के समय हमेशा मेरे और आपके साथ होता है, इस बात को याद रखिए। फिर हम पास्टर साहब फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो परमेश्वर उस कठिन परिस्थिति में हमारे साथ होता है, उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं होता। हमारा ध्यान कठिन और विकट परिस्थितियों में संसार पर लगा होता है। लेकिन अगर आप यहोवा के खोजी रहेंगे तो आप जान लेंगे कि परमेश्वर आपको आपकी विकट परिस्थिति में हमेशा विजय को दिलाएगा। हालेलुया, आमीन। और तूने, 8वां वचन कहता है, और तूने मुझे मेरे शत्रुओं के हाथ में पड़ने नहीं दिया। तूने मेरे पाँव को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। हालेलुया। जब हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी होती है, जब हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर होता है, जब हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा होता है, परमेश्वर हमें शत्रु के हाथ में नहीं पड़ने देता। हालेलुया। वो हमें अपने बाहों में संभाले रखता है। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे और हम आगे के अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। लेट अस प्रे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी के महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा, इस सुंदर और पवित्र समय के लिए प्रभु जो तूने हमारे जीवन में दिया। राजा, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज हमारे लिए प्रार्थना की है। तो उनमें से हर एक को नाम बनाम आशीष दे राजा। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आने वाले वचनों के लिए, इन वचनों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि जो वचन आज तू हमारे लिए लेकर आया प्रभु, वो हमारे जीवन के लिए आशीष और आदर का कारण होने पाएंगे राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों को मैं सलाम करता हूँ। आई एम सो सॉरी, आज मुझे थोड़ा सा बोलने में कठिनाई हो रही है। मेरी
जीभ कट गई है, मेरी टंग दांत में दब गई है, सो थोड़ा सा समझ लीजिएगा जब मैं वचन की सेवकाई करूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। कल हमने कुछ अद्भुत वचनों को सीखा था और कल मैंने आपको कहा था सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। हालेलुया। मुझे जो ईमेल्स आए हैं उसमें इस वचन को लेकर भी एक बहुत ही अद्भुत गवाही परमेश्वर के एक सेवक ने दी है जो खुद पासबान है और इस देश के बाहर पासबानी करते हैं। और मुझे कल एक बहन का भी आज SMS आया और उन्होंने मुझे कहा कि ब्रदर मैं आपके वचनों को सुन रही हूँ, लव कवर्स एवरीथिंग, और परमेश्वर ने मुझे बड़ी आशीष दी है। दुबई से उनका मैसेज आया था आज मुझे व्हाट्सएप, और वो मुझे बता रही थी कि मैं सोच रही हूँ कि मैं कलीसिया में इसी विषय पर वचन का प्रचार करूँगी। तो मैंने उनको इनकरेज किया, मैंने उनको कहा बिल्कुल कीजिए सिस्टर, सिट विद द लॉर्ड विद द सेम सब्जेक्ट, और प्रभु से आप प्रार्थना करें और प्रभु आपको और भी अधिक भेद की बातों को प्रकट करेगा। और जब आप कलीसिया में प्रचार करेंगे परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को डालेगा। हालेलुया, आमीन। प्रियो, वचन कहता है सिद्ध प्रेम जो होता है वो भय को दूर करता है, जिसके लिए हमने कल ये पहला यूहन्ना उसका चौथा अध्याय उसका 18 वचन पढ़ा था। 1 जॉन चैप्टर 4 एंड वर्स 18 हम लोग फिर एक बार पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका चौथा अध्याय उसका 18 वचन कहता है प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हालेलुया। सो आपको भय में रहने की जरूरत नहीं, बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड सेज इन द बाइबल, वर्ड ऑफ गॉड सेज God has not given us the spirit of fear but of power, love and sound mind. हालेलुया। ये तीन अद्भुत बातें हमारे पास है जो भय के ऊपर कार्य करती है। आमीन। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा को नहीं परंतु शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा को दिया है। हालेलुया, आमीन। प्रेम यहाँ पर भी है, लव कवर्स एवरीथिंग, और जब प्रेम होता है तो भय नहीं होता, क्योंकि भय की आत्मा परमेश्वर ने मुझे और आपको दी ही नहीं है। हालेलुया। हमेशा स्मरण रखिए, मैंने कल आपको बताया था जहाँ पर क्षमा की बातें होती है वहाँ शैतान बौखला जाता है, पगला जाता है और अपने नियंत्रण को खो देता है। हालेलुया। वो अपनी सामर्थ को खो देता है और दुम दबाकर उस स्थान से भाग खड़ा होता है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि परमेश्वर के प्रेम में बने रहना याकूब की पत्री उसके चौथे अध्याय उसके 7वें वचन को पूर्ण करता है। हालेलुया। याकूब 4:7 में लिखा हुआ है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। लेट अस रीड इट आउट। मुझे आई एम नॉट श्योर याकूब में 4:7 में लिखा है ऐसा मुझे स्मरण आ रहा है, लेकिन लेट मी रीड इट वेदर इट इज रियली, क्योंकि मैं आपको गलत नहीं देना चाहता रेफरेंस। सो लेट मी जस्ट सी टू इट। मुझे 20 सेकंड्स का समय दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। याकूब की पत्री चौथा अध्याय 7वां वचन। यस, आई एम करेक्ट। इट सेज सबमिट योरसेल्व्स देयरफॉर टू गॉड, रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। परमेश्वर के अधीन हो जाना यानी परमेश्वर के प्रेम में बने रहना। हालेलुया, आमीन। और जब आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हो तो आप क्षमा करते हो लोगों को, और जब आप क्षमा करते हो शत्रु बौखला जाता है। कल मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था, उस दुष्टात्मा के अंदर से जिसने कभी इंग्लिश नहीं सुना था जीवन में, वो खुद अंदर से इंग्लिश में बोल रही थी, व्हाई आर यू टीचिंग देम अबाउट फॉरगिवनेस, डोंट टीच देम अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ फॉरगिवनेस। क्षमा के विषय में उनको नहीं सिखाना, ये दुष्टात्मा चिल्ला रही थी। हालेलुया। तो इससे अंदाजा लगाइए कि क्षमा में कितनी ताकत है, कितना पावर है कि अधलोक भी कांपता है, और एटमॉस्फेयर का जो अंधकार का हाकिमों का सरदार है वो भी जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो वो दुम दबा के भाग खड़ा होता है। हालेलुया। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको पवित्र शास्त्र में दूंगा। हम सब जानते हैं कि इफिसियों की किताबों के, लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 2। इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका दूसरा वचन हम निकालेंगे। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 2 सेज जितने तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते हैं जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है।
अभी भी वो प्रभु के आज्ञा में कार्य नहीं करता, वो ही इज अ रिबेलियस। आमेन। उसने रिबेल किया, उसने प्रभु के खिलाफ विद्रोह किया, घमंड के कारण विद्रोह कर दिया। और वचन कहता है तुम पहले इस संसार की रीति पर, अर्थात आपके और मेरे विषय में कह रहा है, पहले की बात बता रहा है, प्रभु में आने से पहले आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात शत्रु की दुष्टात्मा की उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करती है। अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा है, सेटन द प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर। हालेलुया। शैतान जो अंधकार का हाकिम है, प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर, अर्थात एटमॉस्फेयर की जो सामर्थ्य है उसका वो प्रिंस है, ऐसा उसके विषय में कहा जाता है, अंधकार का हाकिम कहा जाता है। हालेलुया। सी, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया तब उसने उस कलवरी से पिता से एक विनती की। अगर आप सामने मेरे फिजिकली होते तो मैं आपसे पूछता, चलिए खड़े रहिए, बताइए क्या विनती की, लेकिन हम सब जानते हैं उसने पिता से विनती की, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हालेलुया। और हम सब इस बात को जानते हैं, हम सब बाइबल का अध्ययन करने वाली प्रजा है, प्रभु की प्रजा है, और हम सब इस वचन को जानते हैं, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। देखिए, वचन हमेशा समझकर आगे बढ़ना, वचन को पढ़ते समय, हे पिता ये नहीं जानते ये मेरे विरोध में क्या कर रहे हैं, इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, जाने दे, फिर भी इनको क्षमा कर। हाँ, ऐसा नहीं लिखा है, पहले क्षमा करने की भी बात आई है। हे पिता तू इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। आमेन। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 34 वचन हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 23 एंड वर्स 34। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 34 वचन। और वचन में लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। अब ध्यान से सुनिए, ये क्षमा करने की बात कर रहा है, ये अपनी दुनियादारी में लगे हुए, कपड़े फाड़ो, चिट्ठी डालो, बांट लो, ये करो वो करो। जब आप लोगों को क्षमा करेंगे ना, लोग आपको कमजोर समझेंगे, लोग आपकी मौकरी करेंगे, आपकी हंसी उड़ाएंगे। अरे आया फिर से मेरे पाँव में बैठने, आया फिर झक मार के, अरे आया, अब इसको तो कोई काम नहीं है, इसको तो आना ही था, हाँ ये कहा जाता था, मेरे अलावा कौन संभालेगा इसको। जब आप क्षमा मांगेंगे ना, हो सकता है लोगों में घमंड रहेगा, लोग उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे। जब आप किसी को क्षमा करेंगे ना, तो वो आपको मजाक में उड़ाएंगे, वो सोचेंगे कि ये मेरे पाँव में गिरने के लिए आया है। आमीन। जब यीशु मसीह क्षमा की बात कर रहा था, ये लोग कपड़े बांटने के लिए चिट्ठियां डाल रहे थे, अपनी मस्ती में मौला चल रहे थे एकदम। देखिए, इस अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो एक अद्भुत बात यहाँ पर घटी, मैं उसके बारे में आज आपसे बातचीत करूंगा। सी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टीच यू that how love covers everything। हालेलुया। मैं सिर्फ इन सारे उदाहरणों में से आपको एक ही बात सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रेम जो है वो सारी बातों को ढांप देता है। हालेलुया। ऑल सी, लव कवर्स एवरीथिंग इंक्लूडिंग ऑल द पावर एंड द कंट्रोल ऑफ द प्रिंस ऑफ एयर। हालेलुया। इस बात को याद रखिए, अंधकार के सारे हाकिमों के, अंधकार के जितने हाकिम हैं, उन सारे हाकिमों के ऊपर भी प्रेम जो है वो नियंत्रण को लेता है। हालेलुया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड। प्रेम सारी बातों को ढांपता है। हालेलुया। इस बात को हमेशा स्मरण रखना, प्रेम सारी बातों को ढांपता है। हालेलुया। वचन बताता है, जैसे यीशु ने कलवरी से इस बात का अंगीकार किया, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर। आमीन। उसी समय वो आकाश के अधिकार के हाकिम, जो सारी वो हाकिम अर्थात लूसीफर अर्थात शैतान, जो सारी सृष्टि पर नियंत्रण लेकर चलता था, जो सारे एटमॉस्फेयर पर नियंत्रण को लेकर चलता था, जो लोगों पर नियंत्रण, पृथ्वी के लोगों पर नियंत्रण लेकर चलता था, उसने वो सब कुछ खो दिया। और इस बात का प्रमाण मैं आपको पवित्र शास्त्र के वचन के द्वारा दूंगा। हालेलुया। मैं हवा में आपको नहीं बता रहा, इमोशनली मैं प्रचार नहीं करता, क्योंकि मैं प्रचार वचन के आधार पर करता हूं। मेरे को भावनाओं में प्रचार करना नहीं जमता है, मुझे दिखावा करना नहीं आता है। जो है वो मैं बताता हूं, आपको समझ में आए तो रिसीव इट, नहीं समझ में आए तो प्रार्थना करें कि प्रभु हमें बुद्धि दे कि हम समझ सके। हालेलुया। देखिए,
यीशु मसीह ने कलवरी पर जिस समय कहा, उसको मारा गया, कोड़े मारे गए, कांटों का ताज पहना गया, एवरीथिंग वाज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। उसको कलवरी पर लाया गया, उसका मजाक उड़ाया गया, सब किया गया। बट द मोमेंट ही सेड, लॉर्ड फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। हालेलुया। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। द मोमेंट ही सेज, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, शत्रु ने हर बात के ऊपर से अपना अधिकार खो दिया। हालेलुया। व्हेन जीसस सेड, फादर फॉरगिव देम, द सेम मोमेंट the prince of the air lost all control, and I can prove it from the word of God. Hallelujah. उसने सारे नियंत्रण को खो दिया। पिता इन्हें, क्योंकि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, the Bible says in the book of Luke chapter 23, लूका रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय को आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, वहां पढ़िएगा। वहां पर वचन में लिखा हुआ है, इंस्टेंटली, ये शब्द आया है, इंस्टेंटली फॉर 3 hours the sun refused to shine. Hallelujah. So the devil lost his power over sun. Hallelujah. Amen. जैसे ही यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, वचन कहता है कि उसी समय 3 घंटों के लिए शैतान ने उस सूर्य के ऊपर अपने अधिकार को खो दिया। हालेलुया। बिकॉज द वेरी मोमेंट सन रिफ्यूज टू शाइन। हालेलुया। आमेन। और अचानक से वचन कहता है, भूमि थरथराने लगी। आमेन। और बहुत सारे मुर्दे कब्रों में से बाहर आ निकले और यरूशलेम में अगले कई दिनों तक लोगों को दिखाई दिए। हालेलुया। दिस इज द पावर इन द फॉरगिवनेस। हालेलुया। क्षमा करने में ये सामर्थ पाई जाती है। क्या हुआ? जैसे ही यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या करे। द मोमेंट ही फॉरगिव पीपल, जैसे ही उसने लोगों को क्षमा किया, वो लोग जो उसे भयंकर सता रहे थे, सिर्फ उसके बारे में बुरा नहीं बोल रहे थे, उसको उन्होंने मारा था और पता नहीं थूका था और पता नहीं चमाट मारा होगा, क्या क्या किया होगा, बाल खींचकर पकड़े होंगे और पाँव पर लात मारी होगी, पीठ पर हाथ फूक के मारे, हाथ ठूसे मारे होंगे, मुझे नहीं पता कि, लेकिन ये वो लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को भयंकर रूप से सताया था। आमीन। उनको यीशु मसीह ने क्षमा किया, और जैसे ही उसने क्षमा किया, वचन कहता है, सन रिफ्यूज टू शाइन फॉर नेक्स्ट 3 hours। भूमि थरथराने लगी, भूडोल हुआ, भूकंप आया, कई मुर्दे कब्रों में से निकल आए और बाद में कई लोगों के बीच में वो जाते रहे और लोगों को दिखाई दिए। हालेलुया। आमेन। ओके, लेट अस रीड द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 23 एंड वर्स 44 एंड 45। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसके 44 और 45 वचनों को हम पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 23 वर्स 44 एंड 45। और मैं चाहता हूँ आप सब लोग इन वचनों को निकाल लें। वर्स 44 एंड 45। लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। हालेलुया। आमेन। और मुझे एक बात इसमें बहुत अद्भुत लगती है, ये जो मंदिर का पर्दा था, ये मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक ऐसा करके पूरा का पूरा फटा है, यहाँ आकर रुका नहीं, पूरा का पूरा पर्दा फट गया, ऐसा लिखा हुआ है। यू नो व्हाई इट हैड हैपेंड? यीशु मसीह कलवरी पर गया इसलिए नहीं, परंतु यीशु मसीह ने उन लोगों को उस परिस्थिति में भी क्षमा कर दिया। हालेलुया। आमीन। लोगों को लगता है यीशु मसीह क्रूस पर गया इसलिए परमेश्वर पिता नाराज हो गए। मुझे एक पास्टर बोलने लगे, परमेश्वर पिता नाराज हो गए। नहीं, परमेश्वर कभी नाराज नहीं होता है। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। हालेलुया। वो परमेश्वर है प्रियो। आमीन। यीशु मसीह ने जैसे ही
उन लोगों को क्षमा किया। अंतिम जीवन के क्षणों में जब वो मृत्यु उनको दबोचने जा रही थी और उस मरते समय में उन्होंने कहा, लॉर्ड फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और वचन कहता है लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा, सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। हालेलुया। एक और वचन मैं आपको पढ़ने के लिए कहूँगा, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27 वर्सेस 51 to 53। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसके 51 से लेकर तो 53 वचनों को हम पढ़ेंगे। 51 से 53 वचन, मत्ती 27। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। हालेलुया, आमेन। दैट इज द पावर इन द फॉरगिवनेस। हालेलुया। क्षमा करने में ये सामर्थ पाई जाती है। लेकिन एज आई एम टेलिंग यू एवरी डे, क्षमा आप सच्चे हृदय, आत्मा, मन से तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर मसीह का सच्चा प्रेम होगा, अगापे लव होगा। हालेलुया। स्वार्थ का प्रेम नहीं होगा, तू मुझे ये दे मैं तुझे उसके बदले वो दूंगा, वो वाला प्रेम नहीं। लेकिन यूहन्ना 3:16 का प्रेम जिसके जीवन में बना हुआ है, यकीन जानिए परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करने जा रहा है। हालेलुया। उन सबों को क्षमा करना सीखे जिन्होंने आपके विरोध में बोला है। उन सबों को क्षमा करना सीखे जिन्होंने आपके गिरते समय में आपने उन पर उम्मीद लगाई, आपने उन पर भरोसा रखा लेकिन उन्होंने आपको धोखा दे दिया। उन सभी लोगों को क्षमा करें जिन्होंने आपके नाम से लोगों के पास जाकर पता नहीं क्या क्या कह दिया, क्या क्या ले लिया, लेकिन आप तक वो सारी बातें बहुत ही देरी से पहुंची, कानों में पहुंची और आपको दुख हुआ। आज उन सभी लोगों को क्षमा करें प्रभु के लोगों। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए और उनके लिए एक समान है, लेकिन जब आप क्षमा करेंगे तो शांति को आप प्राप्त करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने जैसे ही उन्हें क्षमा किया, वचन कहता है मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, धरती डोल गई, चट्टानें तड़क गई, कब्रें खुल गई और बहुत से पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे और उसके जी उठने के बाद कब्र में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। हालेलुया, आमेन। व्हाट डज दैट मीन? मैं पिछले दिनों में किसी से इस वचन पर जस्ट उनसे समझने की कोशिश कर रहा था कि उनके इसके बारे में, इस वचन के बारे में क्या विचार है। तो उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई। पास्टर हैं, सीनियर पास्टर हैं मध्य प्रदेश से और मेरे मेंटोर भी है। और जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था तो मैंने पास्टर से कहा, पास्टर इस वचन का अर्थ क्या होता है? उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई जो मुझे बहुत ही हृदय को छू गई और मैंने अपने नोट्स में उनसे कहा, अंकल 2 मिनट रुकिए, मुझे लिखने दीजिए। कुछ बातें उन्होंने बताई, अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, डेविल लॉस्ट हिज कंट्रोल ओवर एटमॉस्फेयर। हालेलुया। क्यों एटमॉस्फेयर पे, वातावरण पे कब्जा क्यों खो दिया शत्रु ने? क्षमा के द्वारा। क्योंकि सूर्य ने रिफ्यूज कर दिया, अंधियारा हो गया था। क्या लिखा हुआ है? दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा, सूर्य का प्रकाश जाता रहा, अर्थात एटमॉस्फेयर के ऊपर का अधिकार शत्रु ने उसी समय खो दिया। नंबर 2, डेविल लॉस्ट हिज कंट्रोल ओवर द सन एंड द मून एंड द गैलेक्सी। हालेलुया। सारे तारांगणों पर, सूर्य, चंद्र, सब के ऊपर का अधिकार उस समय शत्रु ने, लूसीफर ने, शैतान ने खो दिया। नंबर 3, डेविल लॉस्ट हिज कंट्रोल ऑन द अर्थ, क्योंकि मुर्दे कब्र में से निकल उठे। हालेलुया। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 भागों में फट गया। आमेन। एंड डेविल लॉस्ट हिज कंट्रोल ऑन डेथ, क्योंकि मत्ती का 27 का 53 वचन कहता है, उसके जी उठने के बाद वे सारे शव कब्रों में से निकलकर पवित्र नगरों में गए और बहुतों को दिखाई दिए। हालेलुया। सो दैट वाज द विक्ट्री ओवर डेथ आल्सो। हालेलुया। अब स्मरण करें। देखिए, मैं पिछले दिनों में किसी के लिए प्रार्थना करने आईसीयू में गया था एंड अंकल की उम्र ज़्यादा नहीं है, ही मस्ट बी अराउंड 59-60 ईयर्स ऑफ एज।
और आईसीयू में थे और मैं उनसे बातचीत कर रहा था, बहुत वीक थे। और मैंने कहा, अंकल अभी आपका समय पूरा नहीं हुआ है, अभी वचन कहता है तू तेरे आयु के 70 वर्ष और बलपूर्वक 80 और उससे अधिक भी जीवित रहेगा, तो आपका समय अभी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, बेटा अभी मेरी कुछ जिम्मेदारियां बाकी है, मेरे लिए प्रार्थना करना पास्टर साहब कि मैं फिर एक बार यहाँ से बाहर आ सकूँ। मैंने कहा, बहुत सिंपल है अंकल, आप बिल्कुल आएंगे, कोई उसमें दो राय नहीं है, कोई मुझे संदेह नहीं है कि प्रभु आपको सुरक्षित लेकर आएगा। लेकिन मैंने कहा, अंकल प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है कि ऐसी कुछ बातें आपके जीवन में घटी है जिसका आपके हृदय पर बड़ा बोझ है और उस कड़वाहट को आप लेकर चल रहे हैं। प्रभु की आत्मा मुझे इस समय बता रही है अंकल कि आप ऐसे कुछ लोगों को जिनको आज तक आपने केवल मुंह से और हृदय से क्षमा नहीं किया है, उन लोगों को आज आप हृदय और मन से और आत्मा से क्षमा कर दो। हालेलुया। एंड यू नो, वो ऐसे मुझे देख रहे थे और उनके आंखों से यहाँ से पानी की धाराएं बह रही थी। और मैंने कहा, अंकल मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप अपनी आंखों को बंद करना और फिर आप उन लोगों को स्मरण करना और आज उन्हें क्षमा कर देना। हालेलुया। एंड यू नो, वी प्रेड देयर, मेरे साथ और 2-3 प्रभु के लोग थे और जवान बच्चे थे, और हम लोगों ने जब अंकल के लिए प्रार्थना की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 3rd या 4th डे वो आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट नहीं हुए, वो आईसीयू से सीधे डिस्चार्ज लेकर घर चले गए। हालेलुया। अंकल आज भी है और शायद वचन को शायद सुन भी रहे होंगे। एंड आई एम प्राउड टू से कि अंकल ने मुझे उसके बाद फ़ोन करके बताया कि बेटा उस दिन तुमने मुझे जो कहा, प्रभु ने मेरे आत्मा को झिंझोड़ दिया और मेरे कुछ ऐसे रिश्ते थे जिनको मैंने कभी क्षमा नहीं किया था, लेकिन उस दिन मैंने हृदय से क्षमा कर दिया और प्रभु ने मुझे चंगाई को दे दिया। हालेलुया। आज वो स्वस्थ हैं, सुरक्षित है, अपने बिजनेस को चला रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, क्षमा में सामर्थ होती है, इस बात को याद रखिएगा, लेकिन क्षमा तभी आएगी जब मसीह का प्रेम आपके अंदर पाया जाएगा। हालेलुया। आमीन। अगर आज आप चाहते हैं कि शैतान का नियंत्रण आपके परिवार, आपकी नौकरी, आपके व्यवसाय, आपकी कलीसिया, आपका धन, आपकी जायदाद, इन सारी बातों से अगर आप चाहते हैं कि शैतान का नियंत्रण हट जाए, जो कि मैं जानता हूं कि आप चाहते, कोई नहीं चाहता शैतान के हाथ के नीचे हम दबे रहे, अगर आज आप चाहते कि इन सारे अलग अलग बातों से शैतान का नियंत्रण छूट जाए, देन लर्न टू फॉरगिव पीपल। हालेलुया। तो लोगों को क्षमा करना सीखे, और क्षमा करने का हृदय, आपका हृदय अगर पिता के समान बड़ा नहीं है तो परमेश्वर के वचनों में समय बिताइए। प्रभु से कहे, प्रभु तेरा अद्भुत प्रेम मुझे दे, तूने मुझे हजारों लाखों बार क्षमा किया, रोज मेरे पापों के गुनाहों के लिए तू मुझे क्षमा करता है राजा। प्रभु तेरा वो क्षमा करने का आत्मा तू मुझे दे राजा, तेरा अद्भुत अगापे पवित्र प्रेम से तू मुझे भर प्रभु, ताकि प्रभु उस प्रेम से भरने के द्वारा वो दया, वो तरस की बातें मेरे जीवन से बाहर आने पाए और मैं उस हर व्यक्ति को क्षमा कर सकूं पिता, जिनको आज तक मैंने क्षमा नहीं किया है। हालेलुया। आमीन। हमेशा स्मरण रखिएगा, परमेश्वर लगातार मुझे और आपको देखता रहता है, सुनता रहता है। आमीन। फॉरगिवनेस विद द ट्रू हार्ट, जब हम हृदय से किसी को क्षमा करते हैं, इट विल अलाउ यू टू टेक कंप्लीट कंट्रोल ओवर डेविल। आमीन। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। बट यू हैव टू फॉरगिव विद द ट्रू हार्ट एंड ट्रू माइंड। आमीन। जब हम सच्चे हृदय और सच्चे मन से लोगों को क्षमा करते हैं, तो आप ऐसा करने के द्वारा शत्रु के नियंत्रण को आपसे दूर कर देते हैं। हालेलुया। आमीन। बट फॉरगिवनेस विल ओनली एक्टिवेट इन राइचियस लाइफ व्हेन यू हैव लव ऑफ क्राइस्ट इनसाइड ऑफ यू। हालेलुया। ये क्षमा तभी एक्टिवेट होगी, इंजन तभी स्टार्ट होगा जब आपके अंदर मसीह का प्रेम पाया जाएगा। हालेलुया। एंड दैट इज हाउ यू शट द डोर ऑन डेविल्स फेस। हालेलुया। और इसी प्रकार से आप, जब शत्रु आपके परिवारों में, आपके व्यवसाय, आपके कलीसिया, आपकी सेवकाई में दस्तक देने आएगा, आप उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर सकेंगे। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे ज़रूर बातचीत की है। हम कल एक बार फिर मिलेंगे। इस समय हम प्रभु को इन वचनों के लिए धन्यवाद देंगे और मेरा पूरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आज बहुत सारे लोगों से बातचीत की है। हालेलुया। लेट अस थैंक द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी अद्भुत वचनों के लिए। राजा, आज फिर एक बार तूने हमें क्षमा की सामर्थ को दिखाया। प्रभु जी, तेरा प्रेम सारी बातों को ढांप देता है,
इस विषय में तू हमसे बातचीत कर रहा है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। जितनों ने वचन सुना उनके हृदयों को कायल कर प्रभु जी, उनकी आत्मा को झंझोड़ दे राजा, उनके मांस और गूदे को तैयार कर, ताकि वे प्रभु क्षमा करने वाली जाति का भाग होने पाए प्रभु जी, जो तेरी जाति कहलाती है राजा। धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठाए रखें। अगर आपकी कोई प्रार्थना की विनतियाँ हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हमारे ईमेल आईडी पर हमको भेजिएगा। हम आपको हमारी पूरी टीम आपसे वायदा करती है कि हम आपके लिए गंभीरता से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।